गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं बच्चों इन ए पीरियड। ठीक है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक है आपके जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है बच्चों। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो एटॉमिक रेडियस है बच्चों वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो एनी पीरियड जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है बच्चों, आपकी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो रिलेशन क्या होता है, एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कोई आपके आयनिक स्पीसीज है तो एटॉमिक रेडियस आपके लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, अगर वो नेगेटिव चार्ज आयनिक स्पीसीज है। ठीक है, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आयनिक स्पीसीज है तो वो आपके क्या होगी, जैसे जैसे आपके पॉजिटिव चार्ज आयनिक स्पीसीज बढ़ती जाएगी एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में आपके जो एटॉमिक रेडियस है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी बच्चों, आपकी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसमें रिलेशन है। क्लियर होता है ये चीज। एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड के केस में आपके क्या है, यहाँ पर सेकंड पीरियड के केस में जगह क्या है बच्चों, आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो देखिए आपके लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम होती जाएगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। इन्हीं ग्रुप अगर बात ग्रुप की जाए तो जो एटॉमिक रेडियस है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है बच्चों, आपके टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाते हैं आपके, या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो वीक होता जाता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, लाइक जैसे लाइक दिस, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट बड़ा, ये बड़ा। ठीक है, तो इस जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा उतना इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है ना, जितना इसके ऊपर होगा उतना इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बच्चों आपकी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक होता जाएगा और साइज या एटॉमिक रेडियस आपके बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एग्जांपल हमने लिया है, जैसे डाउन टू ग्रुप आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, से हम डाउन द ग्रुप आती है तो नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो आपकी एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन भी है बच्चों, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके क्या देखिए
एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है एटॉमिक रेडियस में। देखिए स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक कंटिन्यूसली आपकी क्या है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्कैंडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट होता है आपके शिल्डिंग इफेक्ट पर। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बच्चों साइज आपकी क्या है ग्रेजुअली कम होती जाती है। लेकिन जैसे हम आयरन कोबाल्ट निकल की तरफ आते हैं तो उस समय आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, जिसकी वजह से साइज अप्रॉक्सीमेट सेम रहती है तीनों एलिमेंट्स की, वेरिएशन नहीं आता है बच्चों इसमें। ठीक है, और फिर हम आगे फर्दर कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके वीक हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है ज़्यादा, तो जिसकी वजह से साइज आपकी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपकी वेरिएशन आता है। ठीक है, कंटिन्यूसली यानी कि आपकी ये जो एटॉमिक रेडियस है वो आपकी डिक्रीज नहीं होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। नेक्स्ट आपकी लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों आपकी क्या है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, उनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो इस तरह से होता है बच्चों, लर्न कर लेना, पूछ लेते हैं एमसीक्यू में वो आपकी n-2 f1 to 40। 1 to 40 का मतलब क्या है, यानी कि f ऑर्बिटल की और f सबसेल की कैपेसिटी 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक की होती है। ठीक है ना, तो 1 to 40 n-1 s to p6 d0 से 1। ठीक है, n-1 s to p6 d0 से 1 और आपकी n2। यहाँ पर जो n आया है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए n की वैल्यू क्या होती है 6 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है ना, n की वैल्यू 6 या फिर 7 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है आपकी n-2 f ऑर्बिटल में आपके एंटर करता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बच्चों n-2 f ऑर्बिटल में आपके एंटर करता है। ठीक है बच्चों, इसमें होता क्या आपके जो आपके f ऑर्बिटल्स होता है, f ऑर्बिटल के पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से f जैसे इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उस f ऑर्बिटल के पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि शेडिंग इफेक्ट क्या हो गया पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा डोमिनेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से साइज क्या होती जाएगी बच्चों कम होती जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। इसी को बोलते हैं आपके लेंथिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने स्टडी किया कि लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी क्या है साइज में आपकी इस तरह से वेरिएशंस आता है। ठीक है, तो इसमें मैं रीजन दे रखा है आपके कि बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ f ऑर्बिटल एंड ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट या पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑन द आफ्टर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं या फिर आपकी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर लेंथिनॉइड सीरीज में अगर इस तरह का अट्रैक्शन होता है तो उसको लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, और अगर मान लो एक्टिनॉइड्स में अगर इस तरह से इफेक्ट होता है तो उसको हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रेड आई ऑफ
3D, 4D एंड 5D, ठीक है ना। तो 3D से ज्यादा होती है 4D सीरीज की रेडियस ज्यादा होती है, लेकिन 4D और 5D की जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेट सेम होती है, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिया है 3rd B और 4th B ग्रुप का लिया है। तो देखिए ये आपका है 3D वाली सीरीज का स्टैंडिंग टाइटेनियम, ये 4D सीरीज का है आपकी टर्बियम जर्कोनियम, और आपकी ये है आपकी लैंथेनम और हैफनियम, ये आपकी 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3D, 4D, 5D, क्लियर बच्चों, ठीक है। टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो पहले 3rd B का हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपकी, देखिए स्कैंडियम से ज्यादा होगी एटर्बियम की, एटर्बियम से ज्यादा होगी लैंथेनम की, नो प्रॉब्लम, साइज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ सेल्स वाले कॉन्सेप्ट को वो फॉलो करेगी। लेकिन 4th B में क्या होता है, जैसे हम यानी कि टाइटेनियम से जर्कोनियम यानी कि 3D से 4D की तरफ आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, बट 4D और 5D की जब कंपैरिजन करते हैं, 4D और 5D एलिमेंट्स की कंपैरिजन करते हैं, तो उस केस में आपकी साइज ऑलमोस्ट आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही आपकी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी लगता है किस पर है, हैफनियम पे लगता है, क्योंकि लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनॉइड सीरीज में चले जाते हैं, ठीक है, ओके। लैंथेनॉइड सीरीज में फिर ये हैफनियम है जो कि आपके 3D के जो कि 5D के 4th B ग्रुप में आपके आता है, जिस पर आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है। तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हैफनियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शंस क्या है बच्चों, एक्चुअली आप जानते हैं जब हम यानी कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए, बट लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आपके, ये होता है पुअर सिग्नलिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पुअर सिग्नलिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांजिशन इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, पुअर सिग्नलिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन आपकी किस वजह से होता है, पुअर सिग्नलिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज ऑफ बेरियम और एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे बोरॉन फैमिली से आते हैं ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गेलियम, तो कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, साइज इंक्रीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम तक आपकी क्या ये साइज क्या हो जाती है, दोनों की अप्रोक्सीमेट सेम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो जिसकी वजह से इनकी साइज क्या होती है, अप्रोक्सीमेट सेम होती है। फटाफट बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों आपके जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज में वेरियस केसेस से होता है। देखिए ये आपकी फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये है आपकी एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है ना। तो हम पूरे टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज का वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए आपके जेड सेल को फॉलो करता है इसका जो साइज वेरिएशन है। बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं चलना, बेरिलियम से ज़्यादा साइज होता है लिथियम का, लिथियम से ज़्यादा आपकी साइज होता है यानी कि लार्जेस्ट साइज होता है आपके, लार्ज साइज होता है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से होता है सोडियम का, ठीक है बच्चों। तो देखिए जेड सेल फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये रहा जेड सेल, ओके। अब देखिए सोडियम से ज़्यादा होता है कैल्शियम का, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम, ठीक है। अब बेरियम से देखिए पोटेशियम का साइज लार्ज होता है, और पोटेशियम से रुबिडियम, और रुबिडियम से फाइनल सीजियम, ठीक है। तो सीजियम का सबसे लार्जेस्ट साइज होता है,
तो देखिए यहाँ भी उसने जेल से फॉलो किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है बेरिलियम का, और सबसे लार्जेस्ट साइज होता है बच्चों आपकी किसका होता है, सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है आपकी सीजियम का। ओके बच्चों, तो ये पूरा आपके बच्चों आपकी साइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।